तो इस वजह से वो अपने मम्मी पापा से झगड़ा करके वो अमेरिका चला जाता है और वहीं पे सेटल हो जाता है। तो उसके घर का दरवाजा अचानक से खुल जाता है। आकाश सोचता है कि शायद हवा के झोंके से घर का दरवाजा की शादी होती 2-3 दिन में उनकी पत्नी थी, उनका देहांत। रात को 12 बजे से पहले पहले घर पे लौट जाना बेटा, क्योंकि रात को 12 बजे के बाद अब में 40 से 50 लोगों की लाशें फिर रही। आकाश ये सब। नमस्ते दोस्तों, खम्मा घड़ी राम राम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट दामोदर सोनी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप भी अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक ऐसे शहर की कहानी जिसको इंडिया का जन्नत भी कहा जाता है। जन्नत के नाम से आप समझ गए होंगे, मैं यहाँ पे कश्मीर की बात कर रहा हूँ। एक तरफ इंडिया का जन्नत कहलाई जाने वाली कश्मीर, और उसी में इतनी हैवानियत भरी है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। और आज की कहानी है एक 40 वर्ष के युवक की जिसका नाम था आकाश। आकाश अपने 20 साल की उम्र में अपने माता पिता से झगड़कर अमेरिका चला जाता है, क्योंकि उसके घर की जो आर्थिक परिस्थिति वो बहुत ज्यादा कमजोर थी। तो उस वजह से वो अपने मम्मी पापा से झगड़ा करके वो अमेरिका चला जाता है और वहीं पे सेटल हो जाता है। और उसके मम्मी पापा से ज्यादा कोई बात भी नहीं होती थी इतने 20 सालों में। और आपको ये बता दूं कि आकाश के साथ जो ये घटना हुई थी ये 2010 में घटित हुई थी, और वो लगभग 1990 में अमेरिका गया था। इस बीच में उसकी अम्मा पापा से कोई ज्यादा खास बात नहीं हुई थी, कोई 1-2 बार फोन पर बात हुई थी। एक दिन अचानक से आकाश के पास फोन आता है, उसे पता चलता है कि उसके पापा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। और इसी बीच वो तत्काल अपने इंडिया की टिकट बुक करता है और इंडिया दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरता है। और वो वहां से एक टैक्सी बुक करता है जो कश्मीर की ओर जा रही थी, वो सीधा अपने गांव आ जाता है। वो गांव आकर सोचता है इन 20 सालों में काफी कुछ बदल गया होगा, जगह और कश्मीर का नक्शा और लगभग पूरा बदल गया होगा। जब वो गांव जाकर देखता है तो जैसा गांव उसका 20 साल पहले था हूबहू वैसा ही अभी तक है। ये सब वो देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो सोचता है जहाँ पे हम पहले दोस्त और बात करते थे, बैठकर खेलते थे और करते थे, वो लोग वहीं पे मिलेंगे, हम बातें करेंगे। ये सोचकर वो कश्मीर की गलियों में उसकी गाड़ी चल रही थी, उसके घर की तरफ जा रहा था वो। और उसने अपने दोस्तों को भी कॉल कर दिया था कि मैं कुछ दिनों के लिए आ रहा हूँ इंडिया, तो हम बातें करेंगे, आपस में अपना टाइम बिताएंगे। और वो जैसे ही अपने घर की गली में जाता है वो देखता है जिस दुकान पर वो बचपन में बिस्कुट और खरीदता था वो दुकान वैसे ही है और उधर ही है, लेकिन अब जो उस वक्त उस दुकान का मालिक था उसका लड़का उस दुकान को संभाल रहा है। ये सब देखकर वो बहुत ज्यादा खुश होता है। वो अपने घर के पास उसकी गाड़ी रुकती है, वो उतरता है, अपना सामान उठाता है, फिर अपने घर के दरवाजे को खटखटाता है, तो अंदर से कोई आवाज नहीं आती, कोई दरवाजा नहीं खोलता। वो लगातार 2-3 बार अपने घर का दरवाजा खटखटाता है, डोरबेल बजाता है, तो अंदर से कोई आवाज नहीं आती, ना कोई दरवाजा खोलता है। ये सब देखकर आसपास के जो लोग थे इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं, और वो बड़े ही अजीब नजरों से आकाश को देख रहे हैं। और आकाश उनको देखकर अपने आप को गिल्टी फील करता है, क्योंकि वो 20 साल पहले अपने माँ पापा से लड़कर यहाँ से गया था। तो ये सब बातें सोचकर वो खुद को गिल्टी फील करता है और सोचता है कि शायद कोई घर पे है नहीं, मैं शाम को वापस आऊंगा। जैसे ही वो अपने बैग उठाकर वापस मुड़कर जाने लगता है तो उसके घर का दरवाजा अचानक से खुल जाता है। आकाश सोचता है कि शायद हवा के झोंके से घर का दरवाजा खुला होगा। वो घर के अंदर जाता है, अपना सामान रखता है, वो अपनी माँ को 2-3 बार बुलाता है, कोई आवाज नहीं आती है। अचानक से ऊपर से उसकी माँ की आवाज आती है, बेटा ऊपर आ जाओ। तो वो दौड़कर ऊपर जाता है। वो ऊपर जाकर देखता है उसके पापा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रखी है। ये सब देखकर वो अपने आप में गिल्टी फील करता है और कहता है मेरे मम्मी पापा की तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई मेरी वजह से। तो वो 2-3 दिन अपने मम्मी पापा की देखभाल करता है और करता है। एक दिन रात को वो लगभग 2 बजे पानी पीने के लिए नीचे आता है, तो वो देखता है जो घर की जो खिड़कियां थी कांच की थी, उन पर 2 फिंगरप्रिंट के निशान उभरे हुए थे एक शीशे पर। और धीरे धीरे उसको पैरों को चलने के बाद आई थी, अचानक दूसरे शीशे पर भी 2 फिंगरप्रिंट्स के निशान, तीसरे पर भी। ऐसे ऐसे सभी खिड़कियों पर हाथों के निशान, फिंगरप्रिंट्स के जो निशान होते हैं। सर्दियों में, कश्मीर में सर्दी तो पड़ती है 24 घंटे, तो वहाँ पर जो और जमी हुई थी खिड़कियों पर, जैसे अंगुलियों के फिंगरप्रिंट के निशान होते हैं, वैसे सभी खिड़कियों पर अंगुली के निशान होते हैं। ये सब देखकर आकाश बहुत ज्यादा डर जाता है। वो सीधा दौड़कर ऊपर अपने कमरे में जाकर सो जाता है। सुबह उठते ही आकाश ये सब अपनी माँ को बताता है, ये सारी बात जो उसके साथ रात को हुई। तो उसकी माँ कहती है ये अपने पड़ोसी है, उनकी शादी होती 2-3 दिन में उनकी पत्नी थी, उनका देहांत हो गया था। तो उसी दिन के बाद से वो थोड़ा गुमसुम रहता है और रात को ऐसे ही गलियों में फिरता रहता है इधर से उधर। तो वही था, कोई डरने की बात नहीं। ये सब सुनकर आकाश जो है कहता है, मन में सोचता है ये कोई दूसरी दुनिया की चीज नहीं थी, ये अपने इधर के ही थे। तो ये सब सोचकर वो सबको इग्नोर कर देता है। वो कहता है कोई ना। फिर उसी दिन उसके दोस्त का उसके पास कॉल आता है। उसका दोस्त कहता है आज कोई बर्थडे पार्टी रखी हुई है,
उसको इनवाइट करता है। वो सोचता है मैं कुछ दिन के लिए आया हूँ, क्यों ना आज पार्टी में चले, वहाँ पर अपने सारे दोस्त मिलेंगे। ये सब बात वो अपने मम्मी पापा को कहता है कि आज मैं शाम को अपने दोस्त की पार्टी में जा रहा हूँ, वहाँ पर हम सब दोस्त मिलेंगे, रात को पार्टी करेंगे। तो सोचता है मुझे थोड़ी लेट हो जाए। तो आकाश के पापा आकाश को कहते हैं रात को 12 बजे से पहले पहले घर पे लौट जाना बेटा, क्योंकि रात को 12 बजे के बाद कुछ भी हो सकता है। तो आकाश अपने पापा को कहता है पापा ऐसी बुरी बातें अपशगुनी बातें मत किया करो, मैं टाइम से घर पे आ जाऊंगा। ये सब कहकर वो घर से निकल जाता है अपने दोस्त की पार्टी के लिए। उसके घर से उसके दोस्त के घर के बीच में एक ब्रिज आता है। जैसे कश्मीर में नदियाँ छोटी छोटी नदियाँ चलती रहती है, नदियों को जो ब्रिज बना हुआ होता है, पुल बना होता है, तो वो ब्रिज आता है। तो वो ब्रिज क्रॉस करके अपने ब्रिज के उस पास दोस्त का घर था लगभग 10 किलोमीटर दूर, तो वहाँ पे जाता है गाड़ी लेकर अपनी। वहाँ पे रात को पार्टी करते हैं। रात की लगभग वो अपनी घड़ी में देखता है आकाश कि रात को 12 बज चुके हैं। वो देख कर कहता है अभी तक पार्टी चल रही है, अपना कोई दोस्त नहीं गया है, मैं इधर से चला जाऊंगा तो सब सोचेंगे कि आकाश पहले चला गया है, तो मैं रुक जाता हूँ। उतने में उसका दोस्त हरीश उसके पास आकर कहता है आकाश तुझे घर पे जाना चाहिए, क्योंकि जिस रास्ते से तू जाएगा उस रास्ते पर जो ब्रिज जो पड़ता है वहाँ पर रात को अजीब अजीब हरकतें होती है। जो भी उस रास्ते से रात को जाता है उसको अजीब अजीब चीज़ें वहाँ पे दिखती है, तो तुझे टाइम से घर पर जाना चाहिए। तो आकाश हरीश को कहता है तू ये पुरानी घिसी पिटी कहानियाँ सुनाकर मुझे डरा मत, मैं घर पे जाऊंगा, जो मेरे साथ होगा मैं देख लूंगा, चल हम पार्टी को एंजॉय करते हैं। तो ऐसे करके वो पार्टी को एंजॉय करने लग रहे हैं। बाकी सारे दोस्त जो आकाश के सारे दोस्त थे उसको जिम में उसमें देख रहे थे, पर सबने इनको इग्नोर कर दिया। फिर रात को लगभग 3 बजे पार्टी जिस जगह पर थी, जिस ढाबे पर होटल पर थी, वहाँ पे सिर्फ आकाश एक रह जाता है, बाकी सब अपने अपने घर चले जाते हैं। तो आकाश सोचता है अब तो मुझे भी घर पे जाना चाहिए। आकाश अपनी गाड़ी में बैठकर अपने घर की ओर रवाना होता है। लगभग 10 किलोमीटर में वो ब्रिज आता है। वो दूर से ही देखता है कि ब्रिज के पास लगभग एक 5 साल की बच्ची बैठकर रो रही है। वो उसको देखकर सोचता है, और उसको हरीश ने जो उसको कहानी सुनाई थी, जो बात हुई थी, वो उसको याद आ जाती है। वो सोचता है कहीं ये बच्ची वो भूत तो नहीं है। वो सोचता है, पर आकाश अपने ईमान का पक्का था। वो गाड़ी को रोकता है। वो सोचता है कि बच्चे की मदद तो करनी चाहिए। वो गाड़ी को रोकता है। गाड़ी रोकते उसको महसूस होता है वो बच्चे की जो रोने की आवाज़ थी वो बंद हो गई है। गाड़ी के कांच में हल्की हल्की ओस आई हुई थी। उसको कांच से बाहर से ऐसा दिख रहा था कि जैसे वो बच्ची गाड़ी के पास आ रही है। जैसे ही आकाश अपनी गाड़ी के शीशे नीचे करता है, वो देखता है कि वो छोटी सी बच्ची जो है 5 साल की, वो गाड़ी के गेट के पास दरवाजे पर खड़ी है। आकाश उस बच्ची को पूछता है बच्ची तुम यहाँ पे आधी रात को क्या कर रही हो उस सुनसान एरिया में, और यहाँ पे क्यों रो रही हो, क्या हुआ, तो मम्मी पापा कहाँ पे हैं? तो बच्ची कहती है मेरे मम्मी पापा गुम हो चुके हैं, लेकिन उनकी आवाज़ें मुझे आती है कि वो मुझे बुला रहे हैं। तो आकाश उस बच्ची से पूछता है तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ पे, कहाँ से आवाज़ आती है, मुझे बताओ। तो बच्ची उसको, वो गाड़ी से उतरता है तो बच्ची उसको पास में एक तालाब था, तालाब के पास ले जाती है और दिखाती है। तो आकाश देखता है कि उस तालाब में 2 लाशें तैर रही है। आकाश ये सब देखकर अपने कपड़े जल्दी में उतारता है और तालाब में कूदने लगता है। उतने में वो बच्ची आकाश का हाथ पकड़ लेती है और कहती है अंकल आप इन दोनों को तो बचा लोगे, लेकिन बाकियों का क्या होगा। उतने में आकाश उस बच्ची को कहता तुम्हारा कहने का क्या मतलब है। उतने में लड़की दोबारा से उस तालाब की ओर इशारा करती है। आकाश जैसे ही मुड़ कर देखता है तो उस तालाब में 40 से 50 लोगों की लाशें तिर रही। आकाश ये सब देखकर डर जाता है और वहां से भागकर अपनी गाड़ी में चढ़ता है और तेजी से गाड़ी को दौड़ाता है। लेकिन इस बार आकाश को रास्ते पर कुछ नहीं दिखा, लेकिन पूरे रास्ते पर खून ही खून बिखरा हुआ था। वो दौड़कर अपने घर पे आता है, अपने घर का दरवाजा खटखटाता है। आकाश गाड़ी से उतर के अपने घर के दरवाजे के पास आकर गेट दरवाजा खटखटाता है, लेकिन कोई दरवाजा नहीं खुलता है। 2-3 बार दरवाजा खटखटाने पर भी कोई दरवाजा नहीं खोलता है। फिर आकाश को दूर से एक आदमी उसके घर की तरफ चलते हुए आते हुए दिखता है, और वह आकाश को इग्नोर कर साइड से ही जाकर उसके घर के अंदर झांकने लगता है खिड़कियों से। आकाश ये सब देखकर उस आदमी के पास जाता है, उसका गला पकड़कर कहता तुम्हारी मानसिक हालत ठीक नहीं है, इसलिए तुम्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन बताओ कि तुम मेरे घर के अंदर क्यों झांक रहे हो, क्यों मेरे घर के अंदर आके देखते हो ऐसे रात को। तो वो आदमी कहता है तुम क्या बोल रहे हो, इस घर में 20 सालों से कोई नहीं रहता है। जब तुम इस घर में आए तो आसपास के जो पड़ोसी है इन्होंने तुम्हें देखा, तुम अंदर चले गए और तुम अपने आप से अजीब अजीब बातें कर रहे हो। ये सब देखकर तुम्हारे जो मोहल्ले वाले हैं, पड़ोसी वाले, उन लोगों ने मुझे कहा है तुम्हारे पर नजर रखे ताकि तुम्हारे साथ कुछ बुरा ना हो। ये सब सुनकर आकाश सहम जाता है और कहता है यहाँ पे मेरे मम्मी पापा रहते हैं, मैं उनके साथ रहता हूँ, वो तबीयत खराब है, उन्होंने ही मुझे फोन करके बुलाया है और वो अंदर है। तो वह आदमी आकाश को कहता है मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो तुम्हारे मम्मी पापा नहीं है, क्योंकि मैं यह कह रहा हूँ कि शायद वह जिंदा नहीं है।
वह मर चुके हैं, वो उनकी आत्मा है और वह तुमसे बात करके खुद को जिंदा महसूस कर रहे हैं। ये सब सुनकर आकाश थोड़ा सहम जाता है। वह आदमी आकाश को बैठाकर बताता है कि आज से करीब 20 साल पहले 1990 में एक संगठन बना था जिसमें सभी ने कुछ विरोध किया था। तो उस संगठन में लगभग 50 लोग थे, उसमें तुम्हारे ममता पापा भी शामिल थे। तो उनको जिस ब्रिज से तुम लौटे हो, जो तुम्हारे उस रास्ते में ब्रिज पड़ा था, उसी ब्रिज पर एक आतंकवादी संगठन ने उन सभी को, उस पूरे संगठन जिन्होंने बनाया था 50 लोगों का, उन सभी को गोलियों से भून दिया था और वो वहीं पे मर गए थे। उस दिन के बाद से जो भी उस ब्रिज पर रात को 12 बजे के बाद जाता है, उनके साथ अजीब अजीब घटना होती है, उससे अजीब अजीब लोग दिखते हैं, अजीब अजीब चीजें दिखती है और उन्हीं में से तुम्हारे मम्मी पापा भी थे। ये सब सुनकर आकाश बहुत ज्यादा डर जाता है और वह तत्काल की फ्लाइट की टिकट बुक कर वापस अमेरिका चला जाता है अपनी फैमिली के पास और वहीं पर रहता है। और आकाश के पास इतनी शक्ति, इतनी ताकत नहीं थी कि वो इस पहेली को सुलझा सके। और दोस्तों, अगर आप भी कोई ऐसी जगह पर जाए जिसकी हिस्ट्री आपको पता हो, इस तरह से कोई आदमी मरा हो, उसकी कोई आखिरी इच्छा हो जो पूरी नहीं हो, तो आपको भी जल्द से जल्द वहां से निकल जाना चाहिए, क्योंकि ऐसी आत्माएं आपके जरिए भी अपनी जो आखिरी इच्छा होती है, अपना जो सपना होता है, जो होती है, तो वो पूरा करवा सकते। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। अगर आपको ये पसंद आई है तो कहानी को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि जो भी आगे की हमारी कहानियां होंगी उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।